नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन 0.5 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसमें अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज की जड़ों को झकझोरकर समानता की नींव रखी, जिसने कलम को हथियार बनाया, संविधान को मार्गदर्शक बनाया और समाज को नई दिशा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के जनक, दलितों और पिछड़ों के मसीहा, आधुनिक भारत के मनु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव का बचपन में नाम भीमा रखा गया था। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर अंबेडकर उपनाम अपनाया। वे कुल 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी पहली पत्नी रमाबाई थी, जिनसे उनका विवाह 1906 में हुआ। रमाबाई की मृत्यु 1935 में हुई, जिससे वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी शादी डॉक्टर शारदा कबीर से 1948 में की। बाद में इन्हें सविता अंबेडकर के नाम से जाना गया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन दिल्ली में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के सामान्य परिचय के पश्चात अब हम डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। अपने समय में डॉक्टर अंबेडकर संसार के सर्वाधिक प्रतिभाशाली और सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में शुमार थे। अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा जिले के दापोली में प्राप्त की। उन्होंने अल्फिंस्टन हाई स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे अपने समुदाय से मैट्रिक पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में BA की डिग्री प्राप्त की। 1913 में उन्होंने स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA किया। 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की। 1921 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री प्राप्त की। 1923 में उन्होंने लंदन से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को सभी रोगों की दवा मानते थे और उन्होंने भारत के दलित और शोषित वर्ग से आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, अब हम डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा पर चर्चा के बाद इनके द्वारा किए गए समाज सेवा व अछूत वर्ग के उद्धार के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महार सत्याग्रह के विषय में, जो 1927 में हुआ। उस समय अस्पृश्य लोगों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी भरने का अधिकार नहीं था। इस व्यवस्था के विरोध में अंबेडकर ने महार सत्याग्रह किया, जिसके तहत चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। अब बात करते हैं मनुस्मृति दहन की। जातिवाद व ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 1927 में मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिवाद का विरोध जताया गया। तत्कालीन समाज में अछूत और दलित वर्ग को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था। इस व्यवस्था को बदलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 1930 में कलाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू हुआ। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया। इसी क्रम में 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। अछूतों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस संस्था की स्थापना की। सामाजिक समानता और समाज के पिछड़े वर्ग को जागृत करने के लिए कई पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का लेखन कार्य किया। जाति का विनाश, अनाइलेशन ऑफ कास्ट जैसे ग्रंथों के माध्यम से जाति व्यवस्था के खिलाफ वैचारिक क्रांति लाए। बाबा साहेब ने समाज के दलित और शोषित वर्ग को विधान मंडलों में और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। यह मांग पहली बार राउंड टेबल सम्मेलन में की गई। आइए अब चर्चा करते हैं पूना समझौता 1932 के बारे में। ब्रिटिश सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया, जिसका महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया और इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तत्पश्चात 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई और उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सदैव प्राथमिकता दी। दलितों, पिछड़ों और समाज के शोषित वर्ग के लिए उनका मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में मूकनायक पत्रिका की शुरुआत की। इसके माध्यम से अछूतों की समस्याओं को उजागर किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू समाज की जातिवादी व्यवस्था से त्रस्त होकर अपने लाखों अनुयायियों सहित 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक जीवन की।
इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना के साथ शुरू की। पहला चुनाव, उन्होंने 1937 के बॉम्बे विधान परिषद चुनाव में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। समाज सुधारक के साथ साथ राजनेता, अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष को राजनीतिक रूप दिया और पिछड़ों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए राजनीतिक मंच से भी संघर्ष किया। 1942 में नई पार्टी स्वतंत्र मजदूर पार्टी को भंगकर उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (SCF) का गठन किया। डॉक्टर अंबेडकर की विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए इन्हें 1946 में भारतीय संविधान सभा का सदस्य चुना गया और फिर 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और इस पद पर 15 अगस्त 1947 से 1951 तक आसीन रहे। हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा। 1951 में हिंदू कोड बिल पारित न होने से नाराज होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1956 में नई पार्टी, उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी। हालांकि इसका गठन उनके निधन के बाद हुआ। 1952 से 1956 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। मूल उद्देश्य, अंबेडकर की राजनीति का मूल उद्देश्य था दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान अधिकार और सामाजिक न्याय दिलाना। निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इनको आधुनिक भारत का मनु और भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये समिति 7 सदस्यों की थी, लेकिन अधिकांश काम अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इसे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को संविधान की आधारशिला बनाया। ये मूल्य फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थे। संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 15D, 16D और 46 इत्यादि इससे जुड़े हैं। उन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में समाजवादी सोच को स्थान दिया, जैसे आर्थिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार। उन्होंने मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को विशेष महत्व दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को संपत्ति और समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए। हिंदू कोड बिल इसी दिशा में उनका बड़ा कदम था। हालांकि उस समय ये बिल पारित नहीं हो सका और उसके विरोध स्वरूप इन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। वे एक मजबूत केंद्र के पक्षधर थे ताकि देश की एकता बनी रहे। केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई। उन्होंने संविधान को लचीला व कठोर दोनों बनाया। यह आंशिक लचीलापन संविधान संशोधन प्रक्रिया में दिखता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368 इसको परिभाषित करता है। संविधान सभा में अंबेडकर ने कुल 165 भाषण दिए, जो उनके गहन ज्ञान और दूरदृष्टि को दर्शाते हैं। अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को हुआ, जिसे संविधान पर ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को अंबेडकर द्वारा निर्मित यह संविधान अपनाया गया। इसी की याद में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर एक उच्च कोटि के कानूनविद होने के साथ साथ वह एक उत्कृष्ट लेखक और साहित्यकार भी थे। अब वीडियो में आगे हम उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के बारे में विचार करेंगे। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। 1. जाति का विनाश, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद और छुआछूत पर प्रहार करती उनकी यह पुस्तक तत्कालीन समय में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 2. हिंदू धर्म में अछूत कौन और क्यों, हु वर द शूद्रस। 3. शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्रस। 4. द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। 5. बुद्ध और उनका धर्म, द बुद्धा एंड हिज धम्म। अंबेडकर के जीवन के अंतिम काल में लिखी गई यह पुस्तक बौद्ध धर्म के बारे में बताती है। 6. भारत में जातिवाद की उत्पत्ति, द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 7. द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। 8. भारत का संविधान, उसकी उत्पत्ति और विकास। 9. रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां। 10. स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक। 11. भारत में रीति रिवाज, कस्टम्स इन इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे ग्रंथों और पुस्तकों का लेखन कार्य किया। साथ ही उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। 1. मुकनायक 1920 में शुरू, अछूतों की आवाज़ बुलंद करने के लिए यह पत्रिका निकाली गई थी। 2. बहिष्कृत भारत 1927 में शुरू, बहिष्कृत समाज के मुद्दों को सामने लाने के लिए। 3. जनता 1930 में शुरू, ये पत्रिका सामाजिक राजनीतिक विचारों को प्रसारित करने के लिए थी। 4. प्रबुद्ध भारत 1956,
बौद्ध धर्म और सामाजिक जागरूकता से संबंधित। इस प्रकार समाज के शोषित और दलित वर्ग को जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य भी किया। वीडियो में अब हम आगे जानेंगे कि अंबेडकर के जीवन पर किन महान हस्तियों के विचारों का प्रभाव पड़ा और उन महापुरुषों से अंबेडकर ने कौन से जीवन मूल्य ग्रहण किए। बाल्यकाल में इनके जीवन पर विद्यालय शिक्षक पेड़से और अंबेडकर का प्रभाव पड़ा। गौतम बुद्ध को यह अपना प्रथम गुरु मानते थे और संत कबीर को द्वितीय गुरु मानते थे। अंबेडकर ने इनसे समतावाद और विवेकवाद ग्रहण किया। कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, यह विचार इन्होंने ज्योतिबा फुले और कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक जॉन डेवी से प्राप्त किया। अंबेडकर कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा से प्रभावित थे। इनका राजनीतिक दर्शन जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे से प्रभावित था। अब वीडियो में बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम जीवन के बारे में। जीवन के अंतिम काल में इनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में दीक्षा भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 22 प्रतिज्ञाएं। बौद्ध धर्म अपनाते समय अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिनमें ब्राह्मणवादी परंपराओं का त्याग शामिल था। 6 दिसंबर 1956 नींद में ही दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित निवास पर उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, जैसा बौद्ध परंपरा में होता है। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में हुआ, जो अब एक स्मारक स्थल है। मरणोपरांत सम्मान। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने डॉक्टर अंबेडकर की जीवन यात्रा को विस्तार से देखा और समझा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो मशाल जलाई थी, वो आज भी जल रही है और अब उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा साहेब की विचारधारा को जानें और समझें। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को दिल से सम्मान देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ऐसे और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।